चलिए आज हम फिर से लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। देखिए आज हमने 2-3 बार एंट्री बनाने की कोशिश की, लेकिन एक भी बार एंट्री नहीं मिली। फिर हमने दोपहर के करीब में एक ट्रेड को पकड़ा और वहां पर अपनी एंट्री बनाई। देखिए हम में से काफ़ी सारे लोगों के मन में एक सवाल होता है, अगर हम मार्केट बंद होने से पहले ही अपने पोजीशन को ना बेचें तो क्या होगा। यहाँ पर मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि अगर हम मार्केट क्लोज होने से पहले अपने पोजीशन को ना सेल करें तो क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए, हमने अपनी पहली ट्रेड इस स्टॉक में बनाने की कोशिश की। सिंपली हमने इस लेवल पर अपने प्राइस लिमिट को सेट किया था। हमने सोचा कि ये कैंडल हमारे प्राइस लिमिट को हिट करके रिवर्स होगी, लेकिन ये कैंडल हमारे प्राइस लिमिट के नीचे से ही रिवर्स हो गई, जिससे कि यहाँ पर हमारी एंट्री नहीं हुई। फिर दूसरी बार हमने इस कैंडल के अंदर एंट्री प्लान करने की कोशिश की। यहाँ पर भी हमने प्राइस लिमिट को ही सेट किया था, लेकिन ये कैंडल भी हमारे प्राइस लिमिट को हिट नहीं की। चलिए देखिए, अभी टाइम 12:18 हो रहा है और अब हम अपना तीसरा ट्रेड इस स्टॉक में प्लान करने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर भी हम प्राइस लिमिट को सेट करके ही एंट्री लेंगे। हम यहाँ पर 100 क्वांटिटी से एंट्री लेने वाले हैं 865 रुपये पर। आप यहाँ नीचे देखें तो इस स्टॉक में हमें 17,000 रुपये का कैपिटल यूज करना होगा। चलिए देखिए, यहाँ पर हमारी ऑर्डर लग चुकी है। अब जैसे प्राइस इस लेवल से ऊपर जाएगी, यहाँ पर हमारी एंट्री हो जाएगी। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये कैंडल ऊपर निकली है और इसी कैंडल के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। सिंपली यहाँ पर हमने 100 क्वांटिटी से शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। प्राइस गिरेगी तब हमें प्रॉफिट होगा। अभी एंट्री लेने के बाद प्राइस थोड़ी बहुत हमारे फेवर में आ रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें 50-100 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है। देखिए हमने एंट्री बनाई है, यहाँ पर हमारा एसएल इस लेवल पर है और हमने अपने टारगेट को अपने एसएल से डबल सेट की है, क्योंकि अगर हम चार्ट को पीछे करें तो कहीं भी हमें सपोर्ट लेवल नहीं दिख रहा, क्योंकि प्राइस काफ़ी दिनों से गिर रही है और अभी ये डाउन ट्रेंड में है। जहाँ पर हमने एंट्री ली है वहाँ पर प्राइस 3% डाउन साइड में है और हमें लगता है कि यह 5% तक आ सकती है, इसलिए हम इस लेवल पर अपने टारगेट को सेट करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा एसएल है 12 पॉइंट का और हमारा टारगेट है 24 पॉइंट का। अगर एसएल हिट होता है तो हमें 1200 रुपये का लॉस होगा और टारगेट हिट होता है तो हमें 2400 रुपये का प्रॉफिट होगा। लेकिन जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी वैसे वैसे हम अपने एसएल को ट्रेल करते जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए, इस कैंडल ने यहीं से रिजेक्शन ले ली है। सिंपली अभी यह डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कैंडल काफ़ी तेजी से नीचे आ रही है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 150-200 रुपये तक पहुँच चुका है। देखिए आज हमने जितने भी स्टॉक को सिलेक्ट किए उनमें से काफ़ी सारे स्टॉक में मोमेंट काफ़ी स्लो हो चुके थे, इसलिए हमें 12 बजे एंट्री मिली और अभी इस स्टॉक में भी मोमेंट थोड़ा स्लो ही दिख रहे हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। सिंपली इस स्टॉक की प्राइस पिछले कुछ दिनों से लगातार डाउनफॉल कर रही है और इसने सभी सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर दी है। अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन को मार्क करें तो आज इसकी प्राइस यहीं पर ओपन होकर थोड़ी सी ऊपर गई, उसके बाद फिर इस लेवल से रिजेक्शन लेकर वापस से इस लेवल पर आई और जब इस बड़ी सी कैंडल ने इस लेवल को ब्रेक किया तो हमें लगा कि इसकी प्राइस यहाँ से और गिर सकती है, क्योंकि इसकी प्राइस 3% गिर चुकी थी। तो हमें लगा कि ये 5% तक जाएगी, क्योंकि जो स्टॉक 2 से 3% गिरते हैं वो 5% तक जाते ही हैं और यहाँ पर इसकी प्राइस भी इस ईएमआई के नीचे ही चल रही है। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर यहाँ पर हमने एंट्री प्लान की है। अभी हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने हाई तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई। अभी अगली कैंडल भी डाउन साइड में आने की कोशिश कर रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 200-250 रुपये तक पहुँच चुका है। देखिए यहाँ पर एक जोन है, प्राइस अभी इसी जोन में कंसोलिडेट कर रही है। सिंपली यहाँ पर प्लानिंग हो रही है कि प्राइस को यहाँ से और नीचे लेकर जाया जाए या यहीं से रिवर्स कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम इस चार्ट को पीछे करके देखें तो यहाँ पर ऐसे ही मूवमेंट चल रहे हैं। 2-3 बड़े बड़े रेड कैंडल आ रहे हैं, उसके बाद प्राइस थोड़ी देर कंसोलिडेट कर रही है, उसके बाद फिर गिर रही है। अगर यहाँ पर 1 से 2 कैंडल के अंदर प्राइस इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, फिर हम कंफर्म हो सकते हैं कि यहाँ से प्राइस डाउन साइड में आए। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली हमने सोचा यह कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, लेकिन यह भी इसके अंदर ही क्लोज हो चुकी है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकलने की कोशिश कर रही है। देखिए ये कैंडल काफ़ी तेजी से ऊपर निकल रही है और अभी ये कैंडल हमारे एंट्री पॉइंट के ऊपर चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमारा सारा प्रॉफिट कम हो चुका है और अब यहाँ पर हमें 100-150 रुपये का लॉस दिखना स्टार्ट हो चुका है। इस कैंडल ने इस जोन को ब्रेक तो कर दी है, बस यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है, क्योंकि अभी इसकी क्लोजिंग में लगभग 2 मिनट बचे हुए हैं। चलिए देखिए, इस कैंडल ने हाई तो यहाँ तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है
और अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल की ओपनिंग यहाँ पर हुई है। लेकिन यही चार्ट अगर हम ग्रो के अंदर देखें तो अगली कैंडल इसके अंदर ओपन हुई है। कभी कभी चार्ट इधर उधर होते रहते हैं। चलिए देखिए, ये कैंडल रिवर्स होकर हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुकी है, जिससे कि अभी यहाँ पर हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग डाउन साइड में यहाँ पर हुई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकली है, जिससे कि वापस से हमारा लॉस बढ़कर 200-250 रुपए तक पहुंच चुका है। यहाँ पर इस कैंडल ने भी रिजेक्शन तो ली है और अभी यह इस ईएमए से रिजेक्शन ले रही है। अब यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। चलिए देखिए, कैंडल तो बिल्कुल रिवर्स होने वाली है, लेकिन अभी इसके क्लोजिंग में 3 मिनट बचे हुए हैं। हमें यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर हुई, अगली कैंडल ओपन होकर यहाँ तक गई और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई और अगली कैंडल भी अप साइड में निकल रही है। अभी इन कैंडलों ने इस जोन को तो ब्रेक कर दी है। इस चीज को देखकर अभी हम अपने एसएल को थोड़ा सा कम करने वाले हैं, क्योंकि यह जोन अप साइड में ब्रेक हुआ है। इस चीज को देखकर हमें लगता है कि प्राइस यहीं से रिवर्स हो सकती है, इसलिए ज्यादा एसएल देने से क्या फायदा। यहाँ पर इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और अगली कैंडल ओपन होते ही अप साइड में निकल रही है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने हाई तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अचानक से ये यहीं से रिवर्स हो चुकी है और ये काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है। चलिए देखिए, अभी ये कैंडल हमारी एंट्री पॉइंट के नीचे आ चुके हैं। इसी कैंडल के अंदर हमें 500 रुपए तक का लॉस दिख रहा था, लेकिन जैसे जैसे ये कैंडल नीचे आ रही है हमारा सारा लॉस रिकवर हो चुका है और अब यहाँ पर हमें 100-150 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है। अगर यहाँ पर यह कैंडल इस जोन को ब्रेक करके क्लोजिंग देगी, तभी हम कंफर्म हो सकते हैं कि प्राइस हमारे टारगेट तक आए। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। हमने सोचा कि इसकी क्लोजिंग इस जोन के नीचे होगी, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहीं पर हो चुकी है। अब अगर यहाँ पर यह कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग देती है, तभी हम कंफर्म होंगे कि यहाँ से प्राइस हमारे टारगेट तक आए, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस यहीं से छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बनाते हुए अप साइड में निकल जाए। देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। हम सिंपली अपने एसएल तक का वेट करेंगे। अब यहाँ पर हमारा एसएल लगभग 7 पॉइंट का है, तो देखते हैं कि क्या होता है। चलिए देखिए, अभी हमने वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर दी है। जैसा हमने सोचा यहाँ पर वैसा ही हुआ है। यहाँ पर सिर्फ एक ही रेड कैंडल बनी, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस वापस से इसी लेवल पर आ चुकी है। यहाँ पर वापस से प्राइस डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है। सिंपली यहाँ पर वेट करते हैं, क्योंकि अभी लगभग 10 बज चुके हैं। देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है। चलिए देखिए, अभी लगभग 2:40 हो चुका है और अब जाकर इस स्टॉक में मोमेंट आने स्टार्ट हुए हैं। सिंपली हमने यहाँ पर एंट्री बनाई, यहीं से प्राइस धीरे धीरे हमारे एसएल के करीब गई, लेकिन अब जाकर यहाँ पर डाउन साइड के मोमेंट आने स्टार्ट हुए हैं और अभी ये कैंडल इस जोन को ब्रेक कर चुके हैं। सिंपली इस कैंडल के क्लोजिंग में मात्र कुछ सेकंड बचे हुए हैं। देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। देखिए, इस कैंडल में जो मोमेंट आई है वही मोमेंट हम यहां पर एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन काफी देर प्राइस साइडवेज रही और अब जाकर इसमें मोमेंट आने स्टार्ट हुए हैं। कुछ लोग कमेंट करते हैं, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग की तरह स्टॉक ट्रेडिंग में भी टाइम डिके लगता है? तो देखिए, यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम 9:30 बजे ट्रेड लेकर 2 बजे तक होल्ड करें, फिर भी हमें यहाँ पर टाइम डिके नहीं लगेगा। इसीलिए तो मुझे स्टॉक ट्रेडिंग पसंद है। अगर यहाँ पर हम अपने पैनल को देखें तो जब से हमने एंट्री बनाई तब से हमें लॉस ही दिख रहा था, लेकिन अब जाकर यहाँ पर हमें 400-500 रुपए का प्रॉफिट दिखना स्टार्ट हुआ है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और अभी टाइम 2:30 बज चुके हैं और सिंपली यहाँ पर हमें वार्निंग भी आ चुकी है। ओपन पोजीशन विल बी ऑटो स्क्वायर्ड ऑफ 3:20। अगर हम 3:20 से पहले अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं करते तो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा पोजीशन एग्जिट हो जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर हम 3:20 से पहले खुद अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं करते तो जब ये लोग हमारे पोजीशन को सेल करेंगे तो 50 रुपए चार्ज कटेंगे प्लस जीएसटी के साथ। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली कैंडल भी काफी तेजी से डाउन साइड में आ रही है और यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 800-900 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए, 2 ही कैंडल में प्राइस इतनी तेजी से गिरी है, यही मोमेंट हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट की थी। अभी हम यहाँ पर अपने एसएल को ट्रेल करके इन कैंडलों के हाई के ऊपर कर देते हैं, ताकि अगर अचानक से प्राइस रिवर्स हो तो हमें ज्यादा लॉस ना हो। यहाँ पर ये कैंडल इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। अब देखते हैं कि इस कैंडल की क्लोजिंग कहां पर होती है। चलिए देखिए, इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो तो यहां तक लगाई, लेकिन इसकी क्लोजिंग यहां पर हुई है और अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से अप साइड में निकल रही है, जिससे कि हमारा प्रॉफिट कम होकर 500-600 रुपए पर आ चुका है।
अगर हम यहाँ पर देखें तो 2-3 कैंडलों ने इसी लेवल पर कंसोलिडेट की और अब अगली कैंडल यहाँ से चलनी स्टार्ट की है। देखते हैं कि ये कैंडल कहाँ तक लो लगाती है। चलिए देखिए, कैंडल तो काफी तेजी से नीचे आई है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1200 रुपये तक पहुंच चुका है। सिंपली इस कैंडल ने इसके लो को भी ब्रेक कर दी है। अब यहाँ पर देखना यह है कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल ने लो तो यहाँ तक लगाई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होकर यहाँ तक हाई लगाई और इसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई है। अब देखिए यहाँ पर टाइमर भी चलना स्टार्ट हो चुका है। अगर हम 18 मिनट के अंदर अपने पोजीशन को एग्जिट नहीं करेंगे तो यहाँ पर हमारा पोजीशन फंस जाएगा। उसके बाद ये लोग खुद हमारे पोजीशन को एग्जिट करेंगे। हम यहाँ पर देखें तो लास्ट टाइम में अचानक से ये कैंडल यहाँ तक हाई लगाई, लेकिन अगली कैंडल ओपन होते ही काफी तेजी से वापस यहाँ पर आ गई। देखिए लास्ट मोमेंट पर ऐसे ही मूव देखने को मिलते हैं, चाहे वो कोई स्टॉक हो या फिर कोई इंडेक्स। अभी ये कैंडल इन कैंडलों के क्लोजिंग को तो ब्रेक कर दी है और वापस से हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1000 रुपए तक पहुंच चुका है, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ 5 या 6 मिनट बचे हुए हैं। चलिए देखिए, इस कैंडल की भी क्लोजिंग हो चुकी है और ये काफी बड़ी कैंडल बनी है, लेकिन अब यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बचे हुए हैं। यहाँ पर ये कैंडल काफी तेजी से नीचे आई है, जिससे कि अभी हमारा प्रॉफिट बढ़कर 1400-1500 रुपए तक पहुंच चुका है। देखिए अब हमने अपने टारगेट को ट्रेल करके 850 रुपए के लेवल पर कर दी है। ये कैंडल 850 रुपए 5 पैसे तक तो आई है। अगर ये 10 पैसे और नीचे आ जाती है तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, क्योंकि अब इस कैंडल की क्लोजिंग में मात्र 1 मिनट बचे हुए हैं। अगर हम 1 मिनट के अंदर यहाँ से एग्जिट नहीं होते फिर हमारी पोजीशन यहाँ पर फंस जाएगी। चलिए देखिए, हमने सोचा कि ये कैंडल थोड़ी सी स्पाइक लेगी जिससे कि हमारा टारगेट हिट हो जाएगा, लेकिन ये कैंडल इधर ही क्लोज हो गई और यहाँ पर हमारा पोजीशन फंस चुका है। अब यहाँ पर ना हम स्टॉप लॉस को सेट कर सकते हैं और ना ही अपने टारगेट को सेट कर सकते हैं। अब हमारे पोजीशन का सारा कंट्रोल हमारे ब्रोकर के हाथ में है। वो इसी कैंडल के अंदर हमारे पोजीशन को सेल करेगा, लेकिन वो किस भाव पर सेल करेगा हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए हमें हमेशा 3:20 से पहले ही अपने पोजीशन को एग्जिट कर देनी चाहिए। देखिए हमने एग्जिट करने की कोशिश तो की, लेकिन हमारे पास टाइम ही नहीं था। टारगेट चेंज करने से पहले ही इस कैंडल की क्लोजिंग हो गई। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे ब्रोकर ने हमारे पोजीशन को सेल कर दी है और उन्होंने सिंपली 1050 रुपए पर हमारे पोजीशन को सेल की है। हमें यहाँ पर 1500 रुपए तक का प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हमारे ब्रोकर ने 1050 रुपए पर हमारे पोजीशन को सेल की है। इसमें से लगभग 150 रुपए चार्जेस में कट जाएंगे और हमें यहाँ पर 900 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा। देखिए एंट्री बनाने के पीछे क्या लॉजिक था या तो हमने बीच में ही समझ ली, लेकिन यहाँ पर ये जो मोमेंट आए हैं इस मोमेंट को हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था। बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और ऐसे ही ट्रेडिंग की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दीजिए।